नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज सीएम मोहन यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। लाडली बहनों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया गया है। 1250 रुपए प्रति माह मिलता था अभी तक लाडली बहनों को, लेकिन आज सीएम मोहन यादव ने यह कहा है कि रक्षाबंधन पर इस बार हम 250 रुपए एक्स्ट्रा देंगे अपनी बहनों को, और दीपावली से जो 1250 की रकम है वो बढ़कर 1500 हो जाएगी। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो जो हम पर अय्याशी का आरोप लगाते हैं वो अपने कार्यकाल में महिलाओं से किस तरह का बर्ताव करते हैं ये बताने की हमें जरूरत नहीं है। कांग्रेस के 3000 रुपए देने के सवाल पर सीएम मोहन यादव जी ने कहा है कि हां, हम मानते हैं कि हमने ये वादा किया है और हम इसको पूरा करेंगे। उन्होंने डेडलाइन भी दी। उन्होंने कहा कि दीपावली पर हम इसे बढ़ाकर 1500 करेंगे, 2026 में इसे और बढ़ाएंगे, 27 में और बढ़ाएंगे और 2028 में 3000 रुपए प्रति माह महिलाओं को मिलेंगे लाडली बहना की किश्त के तौर पर। कांग्रेस कह रही है कि इस तरह से बातें करना यह पुराना शगल है। कांग्रेस ने यहां तक कह दिया है जीतू पटवारी ने कि अगर ये लोग पूरा पैसा महिलाओं को यानी 3000 रुपए नहीं देते हैं तो हमें कोर्ट जाने की जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट भी जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर सियासत बहुत ज्यादा है, पर क्या मध्य प्रदेश की लाडली बहनें नई सौगात से खुश हैं या उन्हें लगती है ये अधूरी ये सौगात? इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले सुनते हैं कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा है और कोर्ट तक जाने की बात कह दी है। सुनिए। मोहन यादव जी ने बहनों को कहा कि 250 रुपए राखी के मिलेंगे। आपने सुना होगा लोगों ने। उन्होंने कहा 1200 रुपए हम महीना बहनों को देते हैं। वो लोन लेते हैं, हर बार ऋण लेते हैं, ऋण कर्ज 65,000 करोड़ रुपए, और उस पर नीचे लिखते हैं सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए ऋण की आवश्यकता है। मतलब लाडली बहना को पैसा देना, इसलिए हमें कर्ज लेना पड़ेगा। 19 महीने हो गए, शिवराज जी ने भी नहीं झांका और मोहन यादव जी ने भी 1 रुपया नहीं बढ़ाया। अभी वाहवाही लेते हैं। सवाल 1200 का नहीं है, सवाल है 1800 रुपए हर महीने की चोरी करती है सरकार, बहनों की करती है या नहीं करती है? कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, बहनों की लड़ाई हम लड़ेंगे, 3000 इनको दिलवाएंगे, हम कोर्ट जाएंगे इस सरकार के खिलाफ। और आइए देखते हैं इस पूरे बयान पर या इस पूरे ऐलान को लेकर सीएम मोहन यादव ने क्या कहा है। 2028 में जाकर के 3000 रुपए दिए जाएंगे, कैसी घोषणा की है, सुनिए। तो संकल्प पत्र का घोषणा है 3000 की, और हमने कहा हाँ डंके की चोट हम 3000 करेंगे। जब हमने सरकार बनाई तब उसके पहले से 1000 देते आए थे, आज 1250 दे रहे हैं। इसी साल से अभी हम 250 रुपये रक्षाबंधन पे देंगे और दिवाली से हम 1500 रुपये चालू कर देंगे। अगले साल 25 में खत्म होने के बाद 2600 में फिर बढ़ाएंगे, 2700 में फिर बढ़ाएंगे, 28 में चुनाव आएगा, 28 तक हम हर हालत में 3000 करेंगे। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि लाडली लक्ष्मी की राशि बढ़ाओ नहीं तो चोरी होगी। अरे पाप लगेगा, तुम तो डाके डालते थे, तुमने तो कभी 2 कौड़ी की कभी चिंता की नहीं। तुम्हारे टाइम तो बहनों को भट्टियों में टुकड़े करके सरला मिश्रा कांड भूल गए कांग्रेसी, जिनके टाइम पे बहनों के साथ ये व्यवहार हुआ था। कांग्रेस के अध्यक्ष को शर्म आना चाहिए। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल आपके सामने। लाडली बहनों को सीएम मोहन यादव का तोहफा, रक्षाबंधन पर बहनों को 250 रुपए अलग से मिलेगा। दीपावली से लगातार 1500 खाते में आएंगे, हर साल लाडली बहना की राशि बढ़ाएंगे। कांग्रेस बोली लाडली बहनों की राशि पर बीजेपी की अय्याशी, महिलाओं के हक में कोर्ट जाने की बात कही। कल जीतू पटवारी ने यह बयान दिया था। एमपी में लाडली बहनों को 2028 में मिलेंगे 3000। महिलाएं खुश या अखरेगा लंबा इंतजार? सीधा सवाल है कि भाई 3000 का वादा किया था सीएम साहब और बीजेपी कह रही है उस वादे को निभाएंगे, पर 2028 तक क्या महिलाएं इंतजार करेंगी? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। 3 खास मेहमानों को आपके सामने मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत करूंगा उनका। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर भी आज हमने महिला शक्ति को ही आमंत्रित किया है। नेहा जैन जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। नेहा जी बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता प्रतिभा विक्टर हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रतिभा जी बहुत स्वागत करता हूं आपका। सबसे पहले प्रतिभा जी आपके पास आता हूं। प्रतिभा जी देखिए, जो वादा किया था 3000 का, और आपको पता है कि हर चुनावी वादे में कंडीशन अप्लाई लिखी होती है और वो स्टार भी नहीं लगाते, क्योंकि कोई नियामक संस्था, चुनाव आयोग जैसी नियामक संस्था भी
अभी तक ये देख नहीं पाई। हालांकि हम लोग बहुत मांग कर रहे हैं कि कंडीशन अप्लाई लगवाइए या लिखवाइए, उसको लेकर के जो घोषणा करते हैं कि कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, कितना होगा। तो वो तो आपके भी घोषणा पत्र में चीजें होती हैं। और उन्होंने कहा है कि हमने जो वादा किया हम निभाएंगे, 2028 में 3000 देंगे, अभी हम उसे ग्रेजुअली बढ़ा रहे हैं। महिलाओं के सम्मान की बात पर सीएम मोहन यादव ने आज बड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है कांग्रेस के लिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब चुनावी मैनिफेस्टो में आपने 2023 में लाडली बहना के नाम से चुनाव लड़ा, जीता, बहनों ने विश्वास किया कि आप 3000 रुपया प्रतिमाह उनको देंगे, तो क्या ये बहनों के विश्वास के साथ छलावा नहीं लगता आपको? आपने प्रारंभ में 1000 रुपया दिया उनको, उसके बाद आपने 250 रुपया बढ़ाया, 2 वर्ष बीत चुके हैं, 1250 रुपये मिल रहे हैं, और अभी आप बोल रहे दिवाली पर उनको 1500 रुपया मिलेगा। फिर 2026 से 28 तक हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, और जब तक 2028 का चुनाव आएगा उसके पूर्व कुछ माह पूर्व हम 3000 रुपया देना शुरू कर देंगे। तो क्या ये बहनों को मूर्ख समझते हैं कि आप उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं? जब आपने कहा है, आपने मैनिफेस्टो में लिखा है, तो आपको देना चाहिए। और अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, वहां पर कांग्रेस की सरकार है। हमने कहा था कि हम हिमाचल में 1500 रुपया महीना प्रति माह देंगे, हमने प्रथम माह से 1500 रुपया प्रति माह देना उनको प्रारंभ कर दिया। तेलंगाना में 2500 रुपए दे रहे हैं, कर्नाटक में 2000 दे रहे हैं। एलपीजी जो सिलेंडर आ रहा है उस पर 500 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं हम उनको। जो इंदिरा आवास योजना के तहत 5 लाख रुपया आर्थिक सहायता दी जा रही है। जो राज्य परिवहन निगम की जो बसें चलती है वहां पर महिलाएं मुफ्त यात्रा करती है। तो जो कांग्रेस ने कहा अपने मैनिफेस्टो में, अगर कांग्रेस पार्टी जीत गई तो जो योजनाएं बोली थी, जो मैनिफेस्टो में वादा किया था, कांग्रेस ने निभाया और लगातार निभा रही है। बात वादा निभाने की होती है, यहाँ पे वादा खिलाफी साफ साफ दिख रही है। आप मतलब कि बूंद बूंद करके महिलाओं को पैसा दे रहे हैं। क्या इतना लंबा इंतजार सारी बहनों को लगेगा नहीं कि उनसे इतना ज्यादा वादा खिलाफी कर रहे हैं, विश्वासघात हो रहा है उनके साथ में? ठीक, तो ये गलत है। ये जो बोला था भारतीय जनता पार्टी को ये करना चाहिए। हजारों करोड़ रुपए जब आप कर्ज ले रहे हैं तो आप सामाजिक रूप से अगर उसको देते हैं कि हम सामाजिक व्यवस्था के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए कर्ज ले रहे हैं, तो वो पैसा बहनों के खातों में जाना चाहिए। ठीक है, वंदना जी आपके पास आता हूं। देखिए, बहुत गंभीर ये आरोप बार बार लग रहा है कि ये बात तो गलत है ना कि भाई आप बोलोगे कि चुनाव हमें जिता दीजिए, हम इतना करेंगे और फिर लास्ट के 2 महीने देंगे। तो ये तो वैसा ही है जैसे कोई जो कमर्शियल कंपनी होती है वो कंडीशन अप्लाई बड़ा सा वादा लिखती है, 10 साल की वारंटी, और नीचे छोटा सा स्टार लगाती है और पीछे कहीं लिख देती है सिर्फ कंप्रेशर पर। ये थोड़ा मतलब ये लगता है कि ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको क्लियर करना चाहिए थोड़ा। नमस्कार अभिलाष जी। अभी बड़ी सफाई से प्रतिभा जी झूठ बोल रही थी और मैं सुन रही थी। जरा प्रतिभा जी से पूछिए कि हिमाचल में 1500 रुपए की राशि किस महीने से दी जा रही है? आंकड़े दुरुस्त करें, कितने लोगों को दी जा रही है? मैं बताती हूँ। 1500 रुपए की राशि 1 जून 2025 से दी जा रही है। अभी मैंने चेक किया है। 33,000 महिलाओं, 35,000 महिलाओं को दिए जा रही है। सीएम के गृह जिले में दिए जा रही है। हिमाचल की जो जनगणना है 2011 की, उसके अनुसार 40 लाख महिलाएं हैं हिमाचल में और 35,000 महिलाओं को राशि दी जा रही है 1500 की। आप कंपैरिजन करिए अभिलाष जी, क्या रेशो आता है? 1-2% महिलाओं को राशि दी जा रही, ये बात करेंगे। और कब से दी जा रही है? 1 जून 2025। प्रावधान कब से? और 2022 का बजट चेक कर लीजिए अभिलाष जी, एक बार गूगल कर लीजिएगा। 2022 के हिमाचल के बजट में उनकी जो ये राशि है उसका कहीं पे भी जिक्र नहीं है। अभी जो 2024 का बजट पेश हुआ था उसमें अनुमोदन नहीं था इनकी राशि का। झूठ बड़ी सफेदी से बोलते हैं, पर हम भी अपने आंकड़े दुरुस्त रखते हैं अभिलाष जी, और इसीलिए सफाई से कहते हैं कि हम तो कहते हैं और करके दिखाते हैं। ये तो बड़े बड़े चैनलों पर बैठकर झूठ बोलते हैं। 1500 रुपए, क्या 1500 रुपए? अब इसके बाद जाके प्रतिभा जी एक बार गूगल करिएगा, पूरा डेटा निकाला है मैंने, और अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी दिखा सकती हूँ। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, हमने बोला हम क्रमशः राशि को बढ़ाएंगे, हमने क्रमशः बढ़ाया। 1250 दिवाली के बाद 1500 कर रहे हैं, और हमने कहा हम 3000 करेंगे। हमने डेट नहीं मेंशन की थी। चुनावी घोषणाओं में डेट नहीं मेंशन होती है। कांग्रेस पार्टी की कौन सी घोषणा में डेट मेंशन है? जरा बता दें, किसी भी घोषणा में इन्होंने डेट मेंशन की है अभिलाष जी?
जी नहीं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का समय याद कर लीजिए। कांग्रेस पार्टी का अभी आप पार्षद आपने डिबेट करी होगी, कांग्रेस पार्टी का एक पार्षद है अनवर कादरी, 3 लाख रुपया देता है एक महिला के लिए लव जिहाद करवाने के लिए। तो इसके लिए राशि है इनके पास। जब 15 महीने का इनका काला आया था तब राशि नहीं थी, तो लव जिहाद कराने के लिए, हिंदू बेटियों को बर्बाद करने के लिए इनके पास राशि है, लेकिन महिलाओं का कल्याण करने के लिए नहीं है। कमलनाथ जी की जब सरकार आई थी तो कमलनाथ जी ने कहा था कि महिलाओं के लिए अलग शराब की दुकानें खोली जाएगी ताकि वो शांति से बैठकर शराब पी सके। ये महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे। ये बहुत सारे और आरोप है, सेकेंड राउंड में बिल्कुल बताऊंगी। ठीक है, नेहा जी आपके पास आता हूं। नेहा जी देखिए, बड़े दोनों तरफ से बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं, और चूंकि आप भी एक महिला हैं, मुझे बताइए 250 रुपए की सौगात रक्षाबंधन पर मिलेगी। पिछले रक्षाबंधन पर भी 250 रुपए अतिरिक्त दिए गए थे। एक अच्छी जो कह सकते हैं कि एक परंपरा शुरू की गई है, और दीपावली से 1500 रुपए मिलेंगे। तो आप पर्याप्त मानते हैं इसे प्रदेश की आर्थिक हालत को देखते हुए? क्योंकि खुद कांग्रेस भी आरोप लगा रही है कि बहुत बड़ा खर्चा है ये, और सरकार कर्ज लेकर के वो कहते हैं कर रहे हैं, तो सरकार उसमें भी अपने वादे की तरफ बढ़ते दिख रही है। ये देख के संतोष करें, या 2028 में लास्ट साल में 2-4 महीने के लिए देंगे, और फिर अगर कंटिन्यू रखना है तो भाई फिर से जिता दो, उस पर जाएं, क्या करें? अभिलाष जी देखिए, जब से लाडली बहना योजना शुरू हुई है, सरकार इस तरह की जो भी योजनाएं लाती हैं, ये चुनावी लाभ के लिए चुनाव के जस्ट पहले लेके आती है। इसी तरह संबल योजना भी शिवराज सिंह ने 2018 के चुनाव के पहले शुरू की थी, वो भी बीच में बंद हो गई, फिर बाद में शुरू हुई। लेकिन आप खुद सोचिए, 1200-1500 रुपए किसी भी महिला को देख के क्या उनका घर खर्च चलेगा? किस तरह का लाभ उनको मिलेगा? बेहतर है कि आप उनको स्किल्ड करने की तरफ प्रयास करना चाहिए। राजा बनता है लोक लुभावन वादे के अनुसार, लेकिन दुर्भाग्य है कि ये वादे उनके कभी पूरे नहीं होते हैं। कांग्रेस भी भली भांति जानती है कि मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है, खजाने पर किस तरह का भार है। लाडली बहना योजना 1600 से 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार मध्य प्रदेश के खजाने पर हर साल डालती है। तो कांग्रेस को नहीं दिख रहा है जो वो सियासत कर रही है। तो बेहतर है कि आप बहनों को पैसा दे। 1200-1500 से किसी का घर खर्च नहीं चलने वाला, ना ही उन बहनों के लिए उसका कोई लाभ होता है। ये लाभ किसके लिए होता है वो सभी जानते हैं, सिर्फ चुनावी लाभ है। तो महिलाओं को क्या स्किल्ड नहीं कर सकते? मध्य प्रदेश में शिक्षा स्वास्थ्य की हालत देखिए, रोजगार की हालत देखिए। महिलाएं एक बहुत अच्छा मैन पावर हो सकती है, तो बेहतर है कि उनको स्किल्ड करने की तरफ सरकार प्रयास करे, ना कि फ्री में पैसे बांटने की बजाय। ठीक है, प्रतिभा जी आपके पास आता हूं। प्रतिभा जी देखिए, कल मैं जीतू पटवारी जी को सुन रहा था, उन्होंने अय्याशी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो आज सीएम मोहन यादव जी ने भी बहुत गंभीर शब्दों में उनकी निंदा करते हुए उनको जवाब देने की कोशिश की। लेकिन वो एक बड़ी चीज कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि वो कोर्ट तक चले जाएंगे अगर बीजेपी ने अपना वादा नहीं निभाया। तो सवाल तो यही है ना कि यहाँ बीजेपी वादा तोड़ तो रही नहीं है, वो तो 3000 देंगे, अगर नहीं देते हैं तो होगा। दूसरा ये है कि क्या कांग्रेस, जो पूछ रही थी वंदना जी की, क्या कांग्रेस अपने आगामी किसी भी घोषणा पत्र में तारीख मुकर्रर करेगी कि इस तारीख से हम इस फैसले को लागू करेंगे? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। जब आपका घोषणा पत्र आएगा ना, तब भी वो चीजें वैसी होंगी। वो बीजेपी हो या कांग्रेस, अपने को बचाने के सारे पॉइंट्स आप लोग लेकर चलते हैं। हम तो कह रहे हैं, जनता भी कह रही कि भाई आप जो भी कंडीशन अप्लाई है अपने घोषणा पत्र में लिखिए, पर क्या कांग्रेस इसकी शुरुआत कर सकती है? इतनी हिम्मत है? देखिए, जो कांग्रेस ने कहा था, जैसा कि मैंने आपको बताया, हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक का ये जो पैसे देने का बोला, जितने ऐसा नहीं करा हमने कि 1500 रुपए देने का बोला और हमने 1000 रुपया देना स्टार्ट करा या 800 रुपया देना स्टार्ट करा। 2000 बोला तो ऐसा नहीं करा कि वहां पे 1000-1200 रुपये, जितना बोला उतना देना हमने पहली किश्त से स्टार्ट कर दिया। हमने ऐसा नहीं कहा कि हम 200 या 250 रुपया बढ़ाते जाएंगे और जब चुनाव आने वाला होगा तब जाकर हम अपनी पूरी राशि 2000, 2500 या 1500 देंगे। जो कहा सो किया हमने, टुकड़ों में बांटा नहीं उसको। इसलिए हमें ये मेंशन करना जरूरी नहीं है। जो हमने कहा वो हमने किया, हम उसको किश्तों में नहीं दे रहे हैं, हम तोड़ के नहीं दे रहे हैं। तो ये बात तो हम पे लागू नहीं होती है। जो हमने वादे किए थे, चाहे स्वास्थ्य बीमा
योजना हो, चाहे आवास योजना हो, या जो भी महिलाओं के लिए योजनाएं चल रही है साउथ में, तो वो सारी योजनाएं जो कांग्रेस पार्टी ने कही थी वो चल रही है। और अगर वंदना जी कहती है कि उन्होंने अध्ययन करा है और नहीं चल रही, तो वंदना जी जाकर या गूगल में कैसे भी करके आप अपने अध्ययन को दुरुस्त कीजिए। सारी योजनाओं के सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे कि कितने करोड़ राशि बट रही है, कितने करोड़ महिलाओं को मिल रही है। यह अध्ययन हमारे पास भी है, डेटा हमारे पास भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इसलिए हमें बड़ा गर्व है कि जो कांग्रेस ने कहा था वो किया, वादा निभाया कांग्रेस ने। तो हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं से वादा किया था मध्य प्रदेश की, तो भारतीय जनता पार्टी भी जो महिलाओं से वादा किया कम से कम उसको तो निभा ले। रोजगार, बेरोजगारी अपनी जगह है, महंगाई अपनी जगह है, जितनी जो दिक्कतें हो रही है वो सब अपनी जगह पर। जो बहनों की बात होती है, जो महिलाएं रीढ़ की हड्डी होती है, कम से कम उनके साथ तो बेईमानी मत कीजिए, उनको तो मजबूती प्रदान कीजिए। जो कहा है उसको निभाइए। ठीक है, वंदना जी आपके पास आता हूं। वंदना जी, आप प्रतिभा जी के सवालों के जवाब तो दे ही दीजिएगा। मेरा एक सवाल ये भी है इसमें कि ये जो बार बार बातें कही जा रही हैं कि बहुत ज़्यादा कर्ज लिया जा रहा है और उसकी वजह से बाकी विकास कार्य जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं ये जो वादा आप निभा रहे हैं ये प्रदेश के विकास पर बड़ा भारी पड़ रहा हो? और अब चूंकि आपने वादा कर लिया है और महिलाओं को सशक्त बनाने को लेकर के जो आपकी ओवरऑल फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका हवाला है, तो इसलिए आप पीछे नहीं हट सकते। अभिलाष जी, पॉइंट वाइज मैं आपके क्वेश्चंस का बहुत संक्षिप्त में आंसर दूंगी क्योंकि समय कम है। पहली चीज तो ये कि वादा करने के सरकार कब बनी थी हिमाचल की और आज वादा कब पूरा किया गया, 2025 में। तो जरा कैलकुलेट कर लीजिए पहले महीने से किस्त देने का जो ये झूठी बात की जा रही है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि एक चुनावी जुमला ये भी था कि 10 दिन में अगर कर्जा माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। इस प्रकार से चुटकी बजाकर कांग्रेस पार्टी वाले बोलते थे। कितने मुख्यमंत्री बदले 15 महीने में अभिलाष जी, आपको भी पता है। उसके बाद जब हम हमारी फ्लैगशिप वाली योजनाओं की बात करते हैं तो अभिलाष जी, आप भी एक ग्रामीण अंचल को आपने भी देखा है, आप जानते हैं। अभी जो ये वरिष्ठ पत्रकार महोदया कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की तरह बात कर रही थी, तो जरा इन्हें बता दूं मैं कि 1500 रुपए और 1500 रुपए आपके और मेरे लिए बहुत छोटी सी रकम है, पर एक नितांत गरीब परिवार की महिला के लिए 1250 रुपए मायने रखते हैं। जब त्योहार आता है तो 250 रुपए मायने रखते हैं। आज जब हम बात करते हैं तो सैनिटरी पैड भी लेने जाओ तो अभिलाष जी उसके लिए भी पैसे लगते हैं, महिलाओं को फ्री में नहीं मिलता, और वो एक बेसिक नीड है। और रही बात जो महिलाएं हमारी आज इस योजना से बाहर हुई हैं, तो वो क्यों बाहर हुई अभिलाष जी? क्योंकि उसमें से बहुत सारी लखपति दीदी का हिस्सा बनी, बहुत सारी द्रोण दीदी का हिस्सा बनी। तो जो स्वावलंबी बनने की बात कर रहे हैं, बहुत सारी सरकारी नौकरियों में सिलेक्ट हुई, 33% का आरक्षण का लाभ लिया। तो जो हम नौकरियों की बात कर रहे हैं 35% आरक्षण, तो ये सारों का लाभ मिला है, इसीलिए महिलाएं उस योजना से बाहर हुई हैं। तो स्वावलंबी बनाने के लिए लखपति दीदी, द्रोण दीदी, जितनी भी आज आपको बता दूं कि 70% से ज्यादा इंडिया में जो स्टार्टअप्स है वो महिलाओं के नाम से रजिस्टर्ड है। आवास योजना में जो घर है वो महिलाओं के नाम से उनकी रजिस्ट्री है। 86 करोड़ हमने उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए, 55 करोड़ हमने जनधन के खाते खोले हैं अभिलाष जी। हमने शौचालय का निर्माण किया, जो बेसिक नीड है महिलाओं की। हमने आज महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए केंद्र से लेकर प्रदेश तक मुद्रा लोन जैसी योजनाएं चलाई हैं, जिसका सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को होता है। डीबीटी के माध्यम से पैसा जाता है। पहले राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं 1 रुपया देता हूं, 15 पैसे खाते में जाते हैं। आज डीबीटी के माध्यम से जनधन के खाते में डायरेक्ट पैसा जाता है, और मुद्रा लोन का सबसे ज्यादा फायदा हमारे भारत में महिलाएं उठा रही। क्या अभिलाष जी ये सब डेटा झूठे हैं? ये सब भारत में जो विकास कार्य हो रहे हैं झूठे हैं? रही बात मध्य प्रदेश के विकास की, तो आज बताइए मेट्रो, 4 लेन रोड, जिन पर पैसा नहीं इन्वेस्ट किया जा रहा, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स नहीं किए गए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नहीं किए गए, आज IT पार्क्स का निर्माण नहीं किया। मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन कोई नवाचार करते हैं, प्रमोशन पॉलिसी लेकर आए जो इतने सालों से अटकी हुई थी। तो जब इतना कर रहे हैं तो कभी उनकी बात, उनको साधुवाद भी दे। और इस तरह के शब्दों का प्रयोग, अय्याशी, सरला मिश्रा आप लोग भूल गए, जो आज भी जिनकी आत्मा न्याय के लिए तड़प रही है। दिग्विजय सिंह जी भूल गए क्या सरला मिश्रा को? और इतने सारे जो कांड इनके राज में हुए वो सब भूल गए ये लोग। तो ये देखिए अभिलाष जी, इस तरह की बातें कहना और करके दिखाना, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत में करके दिखाया है। आज हम एक मजबूत प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के अंडर में कार्य कर रहे हैं और रह रहे हैं। ठीक है, नेहा जी आपके पास आता हूं। नेहा जी देखिए, जो वुमेन वोटर है वो बहुत बड़ा स्विफ्ट लेकर के आया है इंडियन पॉलिटिक्स में।
मध्य प्रदेश में हमने इसको देखा, फिर छत्तीसगढ़ में देखा कि मैतारी वंदन एक ऐसा कार्ड खेल दिया गया कि भूपेश बघेल सरकार को लगता रहा कि हम रिपीट हो रहे हैं और कांग्रेस के पैरों से कब जमीन निकल गई पता ही नहीं चला। और मध्य प्रदेश हो या फिर वो हिमाचल हो, हिमाचल में भी कहा जाता है कि महिलाओं ने जबरदस्त तरीके से वोट किया इस योजना को लेकर। तो वुमेन्स को अपने फेवर में रखने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी बड़ी चीजें लेकर आती हैं। क्या अब बाध्य होगी कांग्रेस की अगली बार जब हो तो वो 3 से ऊपर 5, 7, 8 हजार रुपए का कोई ऐसी योजना का लॉन्च करे या योजना को घोषणा पत्र में लेकर आए? क्योंकि ये जो फ्रीवीज का जो शगल हो गया है, भले ही इसको आप बुरा कह लीजिए भला कह लीजिए, पर अभी तो यही चल रहा है, अभी तो इसी का दौर चल रहा है। अभिलाष जी देखिए, सबसे पहले तो मैं वंदना जी को जवाब देना चाहूंगी। यदि इनकी सरकार की सत्ता की जो भी आलोचना करता है, उनको आईना दिखाता है, तो उनके ऊपर कांग्रेस का ठप्पा लगा दिया जाता है। आप फ्री बीज की बात कर रहे हैं, कल्चर कौन लेके आया? मैं कांग्रेस को भी बराबर का दोषी मानती हूँ। इनके जिन प्रदेशों में सरकार है वहां भी फ्री बीज बांट रही है। आज ही का आपको आंकड़ा बता दूं, मध्य प्रदेश देश की शिक्षा का आंकड़ा है शिक्षा मंत्रालय का कि मध्य प्रदेश 10वीं और 12वीं में फेल होने वाले छात्रों में अव्वल है। आप कहते हैं मध्य प्रदेश नंबर 1 है, किस चीज में नंबर 1 है? 10वीं 12वीं के बच्चों को आप मतलब पढ़ नहीं पा रहे, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। आप शिक्षा की बात नहीं करोगे। एमवाई अस्पताल इंदौर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सरकारी अस्पताल है, एमपी का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पे सुविधाओं की स्थिति देखिए आपने, नर्सेज नहीं है, ग्राउंड स्टाफ नहीं है। मैडम शौचालय की बात करती है कि प्रदेश में शौचालय बनाए गए, सुविधाएं दी गई, उनमें पानी है क्या? 1200-1500 रुपए ठीक है, आपके लिए बड़ी बात नहीं है, गरीबों के लिए बड़ी बात है, लेकिन महंगाई की स्थिति आप देख रहे हो, राशन पानी तक नहीं निकाल पा रहे हैं। इतनी महंगाई चीजें। सैनिटरी पैड की बात करती है, सैनिटरी पैड के जो रेट देखिए हर बार कितनी बायस बातें कर रही है अभिलाष जी। ऐसे पत्रकारों को बैठाया करे जो दोनों तरफ पार्टी के नेताओं को ठीक है नेहा जी, बैठाया करेगा। ठीक है नेहा जी, व्यवस्था की बात कीजिए, महिलाओं को लगता है एक महिला ना वंदना जी एक मिनट, वंदना जी नेहा जी एक मिनट, नेहा जी मेरा सवाल जो था उस सवाल पर प्लीज आप आइए। क्या कांग्रेस को अब इससे ऊपर ही बात करनी होगी और हम ये माने कि अगले वाले घोषणा पत्र में बीजेपी 3000 से ऊपर हो सकता है 5000 की घोषणा करे प्रति माह की, और हो सकता है कांग्रेस उससे देखकर 6-7 हजार की घोषणा करे? या आपको लगता है कि ये इस पूरे बोझ को ढोना किसी भी सरकार या पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा? हिमाचल में कांग्रेस को सबक मिलेगा, मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिलेगा, और आने वाले वक्त में ऐसी चीजों का ऐलान नहीं होगा। क्या ऐसी कोई उम्मीद आपको नजर आ रही फिलहाल? बिल्कुल सही है। अभी भाजपा के हाथ से वोट बैंक खिसकता हुआ दिख रहा है और एक ट्रेंड सेट ही हो रहा है। जो भी सरकार आएगी, दोनों पक्ष विपक्ष इसी तरह के फ्रीबीज बांटते जाएंगे और महिला वोट एक बहुत बड़ी आधी आबादी का वोट बैंक कहलाता है, तो लोग उनको फ्रीबीज की से अट्रैक्ट करेंगे। अब देखना होगा कि चुनाव में स्थितियां क्या बनती हैं, वोटर्स कहां जाता है, लेकिन एक ट्रेंड सेट हो रहा है। ठीक है वंदना जी कुछ कहना चाह रही है आप? 10 सेकंड है बस मेरे पास, 10 सेकंड। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को आप पत्रकार बनकर ना बैठाया करें। भारतीय जनता पार्टी के एक भी बड़प्पन इन्होंने नहीं किया। आज मध्य प्रदेश में रह रही है मुख्यमंत्री जी का, किसी बात पे इन्होंने साधुवाद नहीं किया। मुझे बड़ा दुख है, बड़ा खेद है। तो इसका मतलब है वो कांग्रेस की हो गई। साधुवाद कहना थोड़ी है, कैसी बातें करते हो? हम लोग पत्रकार हैं मैडम, हम लोग कोस दिया, पर कमलनाथ जी को एक बार भी नहीं कोसा। अरे जो सब मैडम हम लोग हत्याकांड के लिए ठीक है, चलिए ठीक है ना ठीक है। मैं अंत में मैडम हम लोग पत्रकार हैं, चाटुकार नहीं है। नहीं ठीक है, हम लोगों का काम लिखना है, सही चीजें जनता के बीच में लेके आना है। वंदना जी ठीक है वंदना जी आप और मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो क्या बोलेगा। अब प्रतिभा जी अगर किसी मामले में सीएम साहब की तारीफ कर दें तो मैं उनको ये थोड़ी बोलूंगा कि आप कांग्रेस की होकर सीएम की तारीफ कैसे कर रही हैं। मैं आपको नहीं बुलाऊंगा अगली बार से। ना ये उनकी ये मानिए तो मोदी सरकार ने बहुत अच्छे से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरे देश में जबरदस्त तरीके से कायम रखा है। हमें भी रखना पड़ेगा, आप भी रखिए, हमें भी रखना पड़ेगा। मोहन सरकार में भी रहने दीजिए। प्रतिभा जी कुछ परेशान नजर आ रही। प्रतिभा जी आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या अगर आप अगले चुनाव में जाती हैं तो 3000 से ऊपर का घोषणा पत्र लेकर आएंगी महिलाओं के लिए, कि उनको उससे ज्यादा दिया जाएगा या कुछ और होगा? और अगर लेकर आएंगी तो क्या उसमें आप डेट डालेंगी? सीधा सवाल मेरा, जो बार बार आप आरोप इन पर लगा रही हैं, क्या वो गलती आप दोहराएंगी? बचेंगी नहीं बचेंगी? डेट डालेंगी कि इतनी तारीख से इतने 1000 रुपए देंगे?
जी, तारीख डालने का सवाल पैदा नहीं होता है। अगर मैनिफेस्टो में डला है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए क्या योजना ला रही है या अन्य किसी वर्ग के लिए क्या योजना लेके आ रही है, अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो बनने के बाद बकायदा उस योजना का लाभ जो भी लाभार्थी होगा उसको दिया जाएगा। कांग्रेस जो बोलती है वो करती है, जो वादा किया था वो निभाया। जिस भी माह में सरकार बन जाती है, 2028 में अगर चुनाव हो रहे हैं और चुनाव जीतने पर जो सरकार बनती है तो उसके अगले माह से वो योजना लागू की जाती है। 15 महीने तक क्यों नहीं दिया? भी सरकार बनी है, सुक्खू सरकार ने इतने महीने तक, 22 महीने तक या जितना भी टाइम हो गया, क्यों नहीं दिया? अब जून में क्यों याद आई उसका? या तो वो एरियर देंगे क्या उसका, यही बता दीजिए। आप पर यकीन कर लेते हैं। देखिए, हिमाचल ने कब बोला था और कब से दिया, ये हिमाचल प्रदेश के जो भी सीएम है उनको इस बात का पूरा संज्ञान है कि उन्होंने जो बोला था। और उन्होंने ये तो नहीं किया ना कि 1500 रुपए बोला, अगर उन्होंने तो दिया ही नहीं मैडम। 2 महीने 3 महीने बाद कमाल कर रही हैं। 1500 के 700 दिया ही नहीं उन्होंने। 20-22 महीने उन्होंने एक पैसा नहीं दिया। ये तो कम से कम थोड़ा बहुत दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ा रहे, वहां तो दिया ही नहीं। अब तो देखिए, 1500 रुपए बोला था जब भी उन्होंने, अगर बोला 1500 तो 1500 से स्टार्ट कर दिया। जब भी उन्होंने स्टार्ट करा 1500 से स्टार्ट कर दिया। अभी वो एक जहां जिस जिले में दौरा कर रहे हैं प्रतिभा जी, आपको ये भी बताता हूं, वो जिस जिले में दौरा कर रहे हैं वहां पर मांग होती है, उस जिले में वो घोषणा कर देते हैं। अभी उन्होंने बामुश्किल से 2-3 जिलों में घोषणा की है, और अगर इसी रफ्तार से उन्होंने घोषणा की तो पूरा प्रदेश कवर होते होते 1 साल लग जाएगा। मेरा सवाल, देखिए, मैं आप लोगों की मजबूरी समझता हूं, अब चूंकि समय कम है, लेट मी वाइंड अप। लेकिन दिक्कत यह है कि वोट पाने हैं तो नोट खपाने हैं। अच्छा, नोट बीजेपी और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि हमें तो अपनी जेब से देना नहीं है, ये सरकारी खजाने से दे देंगे। अब दिक्कत यह है कि उसमें फ्रीबीज की ऐसी दौड़ चली है कि महिलाओं को घर में सीधे पैसे उनके अकाउंट में दे दिए। महिलाओं को स्वावलंबी बनाओ, महिलाओं को पढ़ाओ, महिलाओं के लिए रिजर्वेशन लाइए। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात करने वाली तमाम पार्टीज जो हैं वो पीछे हट जाती हैं। जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने थी तब वो 50% आरक्षण नहीं मिला। बीजेपी लगातार, हम महिलाओं सशक्तिकरण की बात करते हैं, पर अभी पूछ लेंगे किस कब दे रहे हैं 50% का आरक्षण, तो फिर बगले झांकने लगते हैं। महिलाओं को सशक्त बनाना अगर उद्देश्य होता तो महिलाओं के लिए आरक्षण होता और महिलाओं की बराबर भागीदारी की जैसी हिस्सेदारी होती। अगर कोई फ्री में पैसे देकर सशक्त बन जाता तो फिर बात ही क्या थी? फिर तो अमीर का बेटा अमीर होता, गरीब का बेटा गरीब होता। हमारी दुनिया में हम देखते हैं समाज में कि बहुत से अमीरों के बेटे जो हैं वो तमाम चीज़ें होने के बाद भी सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं, अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते, और कई गुदड़ी के लाल अपनी मेहनत के बल पर आगे निकल जाते हैं। अगर मौका मिल जाए तो महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, पर उन्हें मौके की बजाय फ्रीबीज मिल रही हैं। ये सियासत में बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया वंदना त्रिपाठी जी, नेहा जैन जी, प्रतिभा विक्टर जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।